जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है और यह ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2446 पदों से संबंधित। तो 2446 पदों पर जो भर्ती के लिए जो है कि स्टे लगाई गई थी, वो स्टे को खारिज कर दिया गया है, यानी कि टोटल केस को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। तो जानेंगे पूरे मैटर को विस्तार से। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2446 पदों के लिए जो हुई थी, उसकी सारी प्रक्रियाएं जो है कंप्लीट करा ली गई थी। लेकिन जब ज्वाइनिंग का समय आया तो ज्वाइनिंग के समय जो है कि इसका जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया था। कारण था कि कुछ छात्रों के द्वारा यह कहना था कि कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा स्कोर होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन जो है कि बिहार दरोगा में नहीं हो पाया। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि आज हाई कोर्ट के अंदर में क्या क्या मामला हुआ और क्या मामला था और ये लोग कैसे कैसे यहाँ तक केस किए थे। तो देखिए दोस्तों, सारा मैटर समझने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले केस की स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट केस ऑफ स्टेटस आप देखिए CWJC 13/689/2021 ये केस नंबर था। और केस में देखिए यहाँ पर केस करने वाले फर्स्ट पिटिशनर थे सुधीर कुमार गुप्ता, यानी कि सुधीर कुमार गुप्ता ने ही ये केस किया था। और उसके बाद अलग अलग जो है कि बहुत सारे पिटिशनर ने यहाँ केस किया था। देखिए सारे पिटिशनर का नाम और एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए 2-3 करके जो है कि यहाँ पर पूरे के पूरे पिटिशनर का नाम है। और देखिए इस केस के अंदर कितने छात्रों ने मिलकर केस किया था, तो 268 यानी कि 268 छात्रों ने यहाँ पर मिलकर इसमें केस किया था। तो इस केस में आप देखिएगा यहाँ पर इस केस के जो एडवोकेट थी छात्रों की तरफ से रितिका रानी, और जो है कि आयोग की तरफ से जो था यानी कि शिव शंकर प्रसाद आयोग की तरफ से थे। तो यहाँ पे देखिए आज इस केस की लिस्टिंग 86वें नंबर पे मिस्टर PV बजंत्री जी के कोर्ट रूम में थी और वर्चुअल इसकी सुनवाई होनी थी। तो देखिए दोस्तों आज हुआ क्या कि सारी सुनवाई के दौरान हुआ क्या कि जो BPSSC आयोग यानी कि बिहार दरोगा आयोग ने क्या किया कि बिहार दरोगा आयोग ने छात्रों के खिलाफ, उन छात्रों के खिलाफ जिनका जो है कि जिन्होंने केस किया था, अपना हलफनामा दायर किया। और हलफनामा में सीधा सीधा कहा कि जिन छात्रों का रिजल्ट इसमें नहीं हुआ है उसका जो कारण है, वो कारण दोस्तों बताया गया कि जो छात्र केस किए हैं कि उनका रिजल्ट जो है कि SI में नहीं हुआ। तो इसका कारण था कि उन छात्रों का रिजल्ट जो है कि सर्जेंट के पद के लिए हुआ था। देखिए ध्यान सुनिएगा, सर्जेंट के पद के लिए हुआ था, लेकिन उनका कट ऑफ जो है कि SI को पार नहीं किया था। यानी कि सर्जेंट के कट ऑफ को वो पार तो कर गए, लेकिन SI के कट ऑफ को पार नहीं किए। और मैं बता दूं कि अगर बात करें फिजिकल पास करने की, अगर सर्जेंट में भी हुआ भी तो सर्जेंट के वो फिजिकल को नहीं पास कर पाए थे। देखिए सर्जेंट के फिजिकल वो पास नहीं कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि सर्जेंट का जो फिजिकल है वो लगभग 4.5-5 फीट जो है कि मतलब दरोगा के जो है कि हाई जंप लॉन्ग जंप जो फिजिकल होता है उससे वो ज़्यादा होता है। तो हालांकि उस छात्र ने क्या किया कि दरोगा का जो होता है 4 फीट छलांग लगाना, उसने वो 4 फीट लगभग छलांग लगाई। तो उसे क्या लगा कि मेरा तो रिजल्ट यहाँ पे हो गया है, मैं कटअप से ज़्यादा हूँ। तो वो कटअप से ज़्यादा सर्जेंट पद के लिए था। और सर्जेंट पद में वो क्या हुआ, 4 फीट ही फान पाया, 4 फीट छलांग लगा पाया। जबकि सर्जेंट का जो है ऊंची कूद और लॉन्ग जंप हाई जंप जो होता है ना वो एक्स्ट्रा होता है। तो हाई जंप में जो है कि वो छट गए, जिस कारण से वो कहते फिर रहे थे कि नहीं मेरा रिजल्ट तो यहाँ पर है कटअप से ज़्यादा है। तो कटअप से ज़्यादा किस में था, सर्जेंट में, लेकिन वो सर्जेंट का फिजिकल फेल थे। तो सारी चीज़ें मैं बता दूं कि सुधीर कुमार गुप्ता आप यहाँ देख पा रहे हैं, सुधीर कुमार गुप्ता जो है कि पिटिशनर थे। और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, गढ़वा तो देखिए गढ़वा झारखंड में है और यहाँ पर वो बिहार से जो है कि यहाँ फॉर्म भरे थे, तो इसलिए उनका जो है कि कैटेगरी जनरल हो गया। और बात करें कि इनका लगता है कि 700 समथिंग जो है कि इनका जो है कि रैंक था इस बिहार दरोगा में। और जनरल कैटेगरी का रैंक की बात करें, लास्ट रैंक की बात करें तो 500 कुछ पे जो है कि जनरल कैटेगरी को दरोगा के लिए पद मिला, यानी कि SI का पद मिला। तो यहाँ पर ये जो है कि रैंक से बाहर थे, जिस कारण से इन्हें दरोगा का भी रैंक नहीं मिल पाया। यही कारण था कि जो आयोग ने हलफनामा दायर किया, हलफनामा में स्पष्ट कर दिया कि ये छात्र का दरोगा के लिए रिजल्ट हुआ ही नहीं है। और रिजल्ट हुआ भी था तो वो सर्जेंट पद के लिए, और सर्जेंट पद में हुआ भी तो इनका सर्जेंट पद का जो है फिजिकल ये कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इस कारण से यहाँ पे इनका रिजल्ट नहीं हुआ। और बाकी के सारे जो लोग थे इसी प्रकार से कुछ कुछ जो है कि अन्य परेशानियों के कारण जो है कि रिजल्ट, यानी कि सारे छात्रों का डिटेल जो है कि
आयोग ने कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने क्या किया, इस केस को डिसमिस कर दिया और इस केस को कैरी फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ाने की बात अब जो है कही जाएगी और जो है कि आयोग इस पर अब कार्य स्टार्ट कर देगा। तो ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों? तो देखिए ज्वाइनिंग जो है कि अब आयोग के ऊपर है, आयोग जितना जल्द करे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इससे छुटकारा मिल चुका है, स्टे रोक हटा दी गई है। तो जितना जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी आयोग चाहेगी कि जो अभी जो 2216 का जो पद है वो जल्द से जल्द 2216-13 का जो पद है उसे कंप्लीट कराया जाए, उस प्रोसेस को कंप्लीट कराई जाए और इसके लिए इसको ज्वाइनिंग फटाफट इन छात्रों को ज्वाइनिंग कराकर जो है कि सबसे पहले ट्रेनिंग कराना होता है, जो राजगीर वगैरह में जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये लोग जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करवाएंगे इनका और जल्द से जल्द जो है कि ये चीज़ कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।